हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने दूरी पर कितने समय में चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने समय में चक्कर पूरा करती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में है लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम का परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त चाणक्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किसे भारतीय राज्य को रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कौन सा नाम भी कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंड डाउन अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? विंटर की अवधारणा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की दूरी का झुकाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के और वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि इसी तरह के और वीडियो बनाने का प्रयास करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।